के साथ हैं। प्रशांत भूषण ने गरीबों की आवाज़ उठाई और हमेशा उठाते रहते हैं। लॉकडाउन के समय में करोड़ों मजदूर भूखे थे, प्यासे थे, घर नहीं था, मर रहे थे और सरकार कुछ कर नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया प्रशांत भूषण ने। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था, लेकिन एक पत्रकार के लिए समय था और उस पत्रकार के खिलाफ में FIR दर्ज हुई और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, राहत दी। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। एक आम आदमी आज सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं ले सकता, इतना महंगा है न्याय। कोई संगठन आज तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता नहीं। जितने बहुजन नेता हैं, किसी की जुबान नहीं खुली, न खुलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जून में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, कोई नहीं बोला, हम बोले। पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमने बोला था प्राइम मिनिस्टर के सामने कि सुप्रीम कोर्ट मनवादी है, आरक्षण विरोधी है। ये सारे नेता किस के लिए है? आधा से ज़्यादा आरक्षण, हमारा अधिकार खत्म करने का काम न्यायपालिका कर रहे। क्या से मायावती डरी, मुलायम सिंह डरे हैं, लालू जेल में है। न्यायपालिका दलित विरोधी है, मनवादी न्यायपालिका। लेकिन सर कहा जा रहा है प्रशांत भूषण ने कोर्ट की अवमानना की है और किसी की हिम्मत नहीं थी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर मुर्दाबाद कहा, कॉलेजियम सिस्टम को निरस्त करने की बात कही और प्रशांत भूषण के जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है उसको ड्रॉप करने की बात कही, पिछड़ों दलितों के आरक्षण की बात कही। है कोई भारत का संगठन ऐसा? क्यों लोग जो दलितों का मसीहा बनते हैं और पिछड़ों का मसीहा बनते हैं, जेल डालने से डरते हैं? आज ये मौका था कि प्रशांत भूषण के मुद्दों का एक आधार लेकर के घेरा जा सकता था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। लेकिन सर कुछ दलित संगठन कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण ये वही प्रशांत भूषण जिन्होंने जस्टिस कर्नल के खिलाफ थे। मैं ये नहीं जानता हूँ, वो मूर्ख दलित, मूर्खतापूर्वक। ये तो सच्चाई है ना सर? नहीं, मूर्ख दलित है। मुझे अपने अधिकार से मतलब कि मुझे प्रशांत भूषण और कर्नन से मतलब। मूर्ख हमें मैंने कोर्ट से नुकसान हो रहा है कि कर्नन और प्रशांत भूषण से नुकसान हो रहा है, स्टेटमेंट से हो रहा है कि जो जजमेंट हमारे खिलाफ आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक कंटेम्प्ट का एक कंधा है, कंटेम्प्ट, इस पर हमें गोली चलाना चाहिए था। ये मूर्ख समाज है और कर्नन जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। मुझे बड़ा सम्मान था कर्नन के लिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे जज के ऊपर आरोप लगाता रहा। वो आरोप हैं कहाँ? देव ना वो आरोप। वो पागल था, मेंटल केस था। ये मूर्ख हैं दलित। और जेल के छूटने के बाद गांव भाग गया, गायब हो गया वो। और जो वकील इसके लिए लड़ाई लड़ा था, हमारा उसका एग्रीमेंट हो गया तक तरह से कि कर्नन जेल से छूटेगा। पूरे देश में कर्नन का इंतजार था स्वागत करने का। वो इडियट भाग गया, गांव में चला गया। 5-6 महीने था नहीं। दलितों का सिर झुका। आज भी वो बताए ना कि क्या आरोप थे जज के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति कोई के बारे में की आड़ नहीं लेना चाहिए जो हमें शर्मिंदा करते। आज तक मैं खोज रहा हूं कि कर्नन ने क्या आरोप लगाया उन जजेस के खिलाफ। एक ताकत हमें मिलती, उन जजेस को पर्दाफाश करते हैं। और जब पूरा देश उसका स्वागत कर रहा था, वकील ने पूरा लाइनअप कराया था पूरे देश में, गांव में भाग गया वो। 4 महीने 5 महीने के बाद में जस्टिस कर्नन मुझे फ़ोन करता कि सर मैं कर्नन बोल रहा हूँ। तब तक तो पूरा मामला ठंडा हो चुका था। तो क्या सर प्रशांत भूषण पे इसलिए कार्रवाई हुई कि उन्होंने CAA NRC लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ वो आवाज? यह सरकार के वजह से हुआ। ये जो ट्वीट्स हैं इससे कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। और कंटेम्प्ट होना नहीं, सच बोलना कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। आम जनता क्या डरी हुई है? सच बोलना कंटेम्प्ट समझते हैं। लेकिन जो ट्वीट किए थे उन्होंने, जो 2010 में किए थे, क्या उन्होंने प्रशांत भूषण ने कोर्ट में उनके एविडेंस दिए हैं जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए थे कि जज भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट है, कौन नहीं जानता भ्रष्ट है।
सारे जजमेंट गलत आ रहे हैं। आपको डाउट है कि भ्रष्ट नहीं? मतलब बिना रीजनिंग के, बिना स्पीकिंग ऑर्डर को किसी को आप रिलीफ दे दो, किसी को छोड़ दो। और दादा के समय के जो मुकदमे थे, नाती के समय तक मुकदमे वो तय नहीं हो पा रहे हैं। और कारपोरेट और बड़े घराने जब चाहते हैं तो 10 दिन में फैसला ले लेते हैं। करप्शन नहीं है तो क्या है? सर, आप लगातार कोर्ट के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि दलित पिछड़ा विरोधी है कोर्ट? सर, दलित और दलित के नेता, दलित समाज भी बहुत भोला है, कुछ मूर्ख हैं। आरक्षण खत्म करने का काम मुख्य रूप से न्यायपालिका कर रहे हैं और मिस्टर मोदी कर रहे हैं जो 2014। तो क्या सर ये सरकार के दबाव में सारी कार्रवाई की जा रही है प्रशांत भूषण? बिल्कुल सरकार के दबाव में किया जा रहा है। तो क्या इस समय पूरे दलित, ओबीसी, महिलाओं को, आम आदमी को प्रशांत भूषण के साथ खड़ा होना चाहिए। अपने हित के लिए, प्रशांत भूषण का हित छोड़ दीजिए, अपने हित में कि ये मौका है न्यायपालिका को धर दबोचने का। उनको ये नहीं पता जो थोड़ा दलित, जो कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं कि 33% जजेज सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण हैं, 50% हाई कोर्ट में ब्राह्मण हैं। इससे अच्छा समय कम मिलेगा इन मुद्दों को उठाने। लेकिन सर वकील भी तो सड़क पे मेरी बात कह रहे हैं ना, वकील आए या नहीं आए, यार आप क्या बात कर रहे हो? इससे जो पीड़ा जिसको है, इससे अच्छा क्या मौका है उनको उठाने का? यही मौका है उनको उठाने का। लेकिन भोला समाज, नासमझ समाज, इमेच्योर समाज, क्या कहूं मैं, रोता हूं इस समाज के ऊपर। इससे अच्छा कोई मौका है उठाने का, पर्दाफाश करने का। न्यायपालिका का जो चरित्र है, ब्राह्मणवादी चरित्र, मनुवादी चरित्र है, भ्रष्ट चरित्र है, इससे अच्छा कोई मौका है? तो सर क्या वजह है, लोग क्यों नहीं आ रहे फिर सड़कों पर? सर भावुकता में काम करते हैं, जाति के आधार पर काम करते हैं। आरक्षण खत्म हो गया, ये दलित कहते हैं अम्बेडकरवादी, लेकिन ये सब जातिवादी भी है, ज़्यादातर अहंकारी हैं। और 2014 से लेकर से अब तक पार्लियामेंट का घेराव हो या सड़क पर उतरने की बात, परिसंघ के अलावा कोई नहीं उतरा। परिसंघ ही उतरता रहा है, ये व्यवहार में उतरता रहा। आप चेक कर सकते हैं 6 साल का रिकॉर्ड। औरों का रिकॉर्ड भी मुझे दिखा दे कोई कि अगर वो मैदान जंग उतरे हैं, चुनौती। लेकिन सरकार तो निजीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तो रिजर्वेशन भैया हम अकेले क्या कर सकते हैं? समाज शांत है, हम रोक लेंगे, कोशिश कर रहे हैं रोकने की। मायावती जी बीजेपी की सरकार बनवाने में लगी, जो आरक्षण खत्म कर रहा है, उल्टा सवाल करती हैं दूसरों से। सर आप, एक आखिरी सवाल मेरा सर, आप मीडिया पे लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। जिस प्रकार राजीव त्यागी जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, उनकी जो कहा जा रहा है कि हत्या हुई है, क्या आप इसको हत्या मानते हैं? मीडिया ने नहीं सर, आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, देखिए ऐसा है कि ये संबित पात्रा बहुत निष्ठा वाला डिबेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलंदा हो आदमी। तो जो दोनों का डिबेट हो रहा था उसमें गर्मा गर्मी हुई, उनके हृदय के ऊपर दबाव पड़ा, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई।